जय धर्मेश। मैं चितरंजन राव। सही में यार ऐसे जगह पर आने के लिए बहुत अच्छा लगता है। उमंगता आती है, मज़ा आता है। सही में पता नहीं आपको मज़ा आता है कि नहीं आता है। मैं तो जैसे बृहस्पतिवार के दिन आता है तो मैं पहले से तैयारी कर लेता हूँ, मानसिक रूप से तैयारी कर लेता हूँ, शारीरिक रूप से तैयारी करता हूँ। और मुझे तो मतलब 2 या 3 बजे ही मेरा नींद खुल जाती है। पता नहीं क्या भगवान का गुण है, या भगवान ने किस प्रकार का मुझे नियुक्त कर रहा है, चुनाव कर रहा है, किस प्रकार का कर रहा है मुझे नहीं मालूम। लेकिन मैं आपसे कहना चाहूँगा, क्या आप आदिवासी समाज के सरना धर्म मानने वाले हैं? अगर आप मानने वाले हैं तो प्रत्येक गुरुवार के दिन, प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन जरूर आप सरना में आए। चाहे कोई भी काम हो, छोटा है या बड़ा है या बहुत ज़्यादा जरूरी ना हो, तो जरूर आप आए, अपने बच्चों को लाएं, अपने परिवार को लाएं। तो मैं आज इस सब्जेक्ट में बात करना चाहूँगा कि क्या आप प्रत्येक गुरुवार को सरना में आते हैं क्या? अगर नहीं आते हैं तो दोस्तों आओ। केवल बातें करते रहने से, दूर दूर चर्चाएं करते रहने से हमारे इस समाज का कुछ भी अच्छा नहीं हो सकता है। आप और हम सारे लोग यही बोलते हैं कि हमको पूजा पाठ करना चाहिए, करना चाहिए। और बोलने से कुछ नहीं होगा, करने से होगा। आइए करिए। आपका शरीर, आपका मन, आपका विचार यह सरना की तरफ होना चाहिए। आपका झुकाव इधर होना चाहिए। आपका झुकाव तो अनाप शनाप जहाँ पर नहीं जाना चाहिए वहाँ चले जाता है। बहुत लोगों को देखिए, आज का दिन, आज सुबह से ही अनाप शनाप कामों में चले जाते हैं। फालतू बैठ कर अपने टाइम को बर्बाद करते थे। तुम्हारा टाइम तुम बर्बाद नहीं कर रहे हो दोस्त, तुम अपना ही जीवन को बर्बाद कर रहे हो, अपना ही लाइफ को बर्बाद कर रहे हो। तुम अपना परिवार को ही लाइफ का बर्बाद कर रहे हो, क्योंकि तुम्हारा बच्चा आज नालायक और तुम्हारे बच्चे आज बात नहीं सुनने का कारण यही है कि तुम अपने बच्चों को और खुद तुम सरना में नहीं आते हो। अगर आपको अपना घर को, परिवार को और सरना धर्म को विशालता देना चाहते हो, सुंदर देना चाहते हो, तो प्रत्येक बृहस्पतिवार को आओ। मैं यही चाहता हूँ। मैं चाहूँगा अभी इस बातों से थोड़ा सा मैं अपना यहाँ का नेतृत्व करने वाली एक मैया है, उससे मैं बात कराना चाहता हूँ। चलिए मैया। जय धर्म। मेरा नाम है बिरसो कुमारी भगत। मैं एक नास्तिक परिवार से आती हूँ। मेरा ऐसे नहियर गुमला जिला डढ़ा भड़गांव भरनो थाना में पड़ता है, और ससुराल माड़ी दरमी टोली पोस्ट डाड़ी रांची डिस्ट्रिक्ट पड़ता है। और मैं पूरा नास्तिक थी। कुछ पारिवारिक घटना घटने के बाद बरामदे से जुड़ गई हूँ। मैं 5.5 साल से लगातार प्रत्येक बृहस्पतिवार आती हूँ। चाहे चिलचिलाती धूप रहे या तो मूसलाधार बारिश रहे, बिजलियाँ कितनों कड़के, मैं 10 काम को छोड़ के बरामदे के लिए प्रस्थान करती हूँ। और कितनों भी जाड़ा रहे, मेरा परिवार, बेटा, पति सभी लोग सहयोग करते हैं। और मैं यहाँ आके परिवार के लिए आराधना करती हूँ। यहाँ की आराधना से मेरे परिवार को लाभ मिल रहा है। आध्यात्मिक शक्ति यहाँ अच्छा मिलता है। मैं तो कहती हूँ कि बरामदे चलायो सभी चलायों से बड़ी है, हर किसी का मनोकामना पूरा करती है। सभी लोग यहाँ से लाभ लेते हैं। मेरे पीछे तो मैं 5.5 साल की हूँ इस माने में, लेकिन 5,500 लोग मेरे पीछे हैं। मैं प्रत्येक बृहस्पतिवार को एक नया कैंडिडेट लेके आती हूँ। मेरे से लोग प्रभावित होके आते हैं और मैं बढ़िया से यहाँ का नियम धर्म सभी को बतलाती हूँ। मैं तो कुड़ुक सम्मति नहीं थी, गाना गाने जानती नहीं थी, मार झोर खाने नहीं जानती थी। यहाँ आके सभी को खा रही हूँ, पी रही हूँ। हमारे आदिवासी लोग कैसे रहते हैं उसको नज़दीकता से देख रही हूँ, गाना जान रही हूँ, सीख रही हूँ। कुड़ुक भाषा का अनुभव हो रहा है। सहदेव बाबू यहाँ का नेतृत्व करता है, उनके माध्यम से गाना का अर्थ समझती हूँ और भाव विभोर होके भजन करती हूँ। साथ में यहाँ का कमी बेसी के लिए मैं नेतृत्व करती हूँ, बल्कि भक्ताइन को भी निर्देश देती हूँ सही गलत के लिए। सभी लोग मेरे बात को मानते हैं और हो सके कितने लोग मेरे पीछे जुड़ेंगे ये तो मुझे अनुभव नहीं। मैं काम करते रहूँगी निस्वार्थ भाव से। मैं राजनीतिक नहीं करती हूँ, सामाजिक काम में करती हूँ, अच्छाइयों को बतलाती हूँ। लोग प्रभावित होके आ रहे हैं।
आज के लिए इतना ही बोलती हूँ। और सभी लोग हर बृहस्पतिवार को अपने बाल बुतरू सहित, बृहस्पतिवार ना हो लेकिन रविवार को भी आना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए, अपना समाज के बारे में बाल बुतरू को सिखलाना चाहिए। जाति रीति का हर समाज का अपना संगठन होता है। मैं तो हर महिलाओं को कहती हूँ कि अपने लाल पाड़ साड़ी ब्लाउज के साथ आइए, मर्दाना धोती कुर्ता में आइए। जनरल लोग रजरप्पा जाते हैं, कहीं कहीं और जगह जाते हैं, सभी लोग अपना ड्रेस के साथ जाते हैं, लेकिन हमारा आदमी कोई नहीं सुनता है। सुनना चाहिए सबको, एक पहचान मिलता है। जैसे मैं रांची से निकलती हूँ, सब लोग बोलता है बराम्बे जा रही है। अगर मैं हमको डिस्टर्ब भी होता है, जाम भी होता है, तो भी रास्ता छोड़ा जाता है कि ये सरना की भक्त है और सरना जा रही है कह के एक पहचान मिलता है। जहाँ कहीं भी जाती हूँ मुझको कोई रोक नहीं सकता है। जो बोलना है हम बोल देते हैं। लोग को ऐसे होना चाहिए, आना चाहिए, सरना में पूजा पाठ लेना चाहिए। मैं तो ऐसे भी यहाँ देखी हूँ कि 3 आदमी उसको लेके आके सरना में बैठाया है और हम ही लोग सब भजन विनती प्रार्थना कर दिए और वो ठीक होके पैदल चल के अपने से गाड़ी चढ़ी है। ऐसे भी देखी हूँ। हर बृहस्पतिवार मतलब 52 या 54 बृहस्पतिवार होता है, तो 50 बृहस्पतिवार मैं ज़रूर अटेंड करती हूँ यहाँ। अब इतना ही बोल के समाप्त करती हूँ। सब अपने बच्चों को, पति को प्रभावित कीजिए, आइए और ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए। जय धर्म। तो देखिए कितना महान नेतृत्व करता। सही में दोस्तों, मैं ब्राह्मण आने के बाद में मुझे आज गदगद हो रहा है। बिरसो भगत जी से हम मिल के मेरे को भी अच्छा लग रहा है। इसके पीछे 1 नहीं 2 नहीं 1000 नहीं 5000 से वो भी ज़्यादा इनके साथ में काम कर रहे हैं और हजारों घर की अच्छाई के लिए, सुंदरता के लिए और उसकी मार्गदर्शन कर रही है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छा और नेक काम करना चाह रही। ऐसे लोगों से मिलिए, ऐसे लोगों का नाम कीजिए और ऐसे लोगों को आज दिखाने की ज़रूरत है, क्योंकि आज हम लोग अच्छे लोगों को दिखाते नहीं हैं, अच्छे लोगों को हम बताते नहीं हैं, अच्छे लोगों को हम लोग आगे नहीं करते हैं। और जो गलत सलत लोग होते हैं वो अगुवाई करने के लिए आते हैं और अगुवाई करने के बाद में उस सही मार्ग क्या दिखाएंगे। और जो अच्छे लोगों हैं उनको सपोर्ट कीजिए, उनको मदद कीजिए, उसको तन से मन से। बहुत दूर दूर से इस ब्राह्मणे गाँव में आके 5 साल से जुड़ी हुई है और पता नहीं कितने लोग कितने साल से जुड़े हुए। तो ये बहुत बड़ा यहाँ से महान काम हो रहा है दोस्तों। तो मैं चाहूँगा एक सुंदर भजन के द्वारा दिखाना चाहूँगा कि आगे की चलिए सुंदर। अच्छा कौन में के लाए तो
प्रयास कर रहे हैं कि हम आदिवासी लोग जहाँ से भी पूजा करते हैं, जहाँ से भी धर्मेश का नाम लेते हैं, वहीं पर धर्मेश उपस्थित हो जाते हैं, वहीं पर धर्मेश हमारे संग हो जाते हैं, हमारे अंग हो जाते हैं, हमारे विचार में आ जाते हैं, मेरे अच्छाई में आ जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो ज़रूर ज़रूर अपने समाज के प्रत्येक लोगों को दिखाने का प्रयास करें, ताकि हमारे समाज में जो यहाँ से अच्छा खुशबू जा रहा है, अच्छा खुशबू जो फैल रहा है, ये प्रत्येक गांव में, प्रत्येक आदिवासियों के दिल में, विचार में घुस जाए और सुंदर हो जाए। मैं इतना ही बोलकर अपना बातों को समाप्त करता हूँ। जय धर्मेश, जय धर्मेश।